अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बारिश के मौसम में कुछ चटपटा और डिलीशियस सा खाने का बहुत मन करता है। तो आज हमने सोचा लंच पर बनाते हैं चिकन मंचूरियन रोस्टी पाव। आपको सुन के ही लग रहा है ना, ये क्या नई चीज है, बहुत एक्साइटिंग लग रही है। खाने में और देखने में उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं चिकन मंचूरियन रोस्टी पाव। दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करने के पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी छोटी सी और प्यारी सब्सक्राइबर ज़ैनब मंसूरी का। जज़ाकल्ला ज़ैनब, हमारी रेसिपीज को देखने के लिए और रेगुलर कमेंट करने के लिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में अनाउंस किया जाए तो आप लोग भी रेगुलर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बोल में सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप कैबेज, साथ में इसमें डालेंगे 1 कप बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, 1/3 कप गाजर ऐसे हमने स्लिट्स कर लिए, थोड़ा हरा धनिया, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और साथ में इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक, हरी मिर्च चॉप की हुई 1 टीस्पून, लाइट सोया सॉस 2 टीस्पून, डार्क वाला बस 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1/2 टीस्पून। कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर डालेंगे और मिक्स करेंगे। हमने अभी 2 टेबलस्पून डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें 1 एग वाइट डाल देंगे, थोड़ा कॉर्नफ्लावर और मिलाएंगे। तो टोटल हमने 3 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर मिला लिया। बस मिक्सचर तैयार हो गया है। आपको ज़रूरी लगे तो थोड़ा और कॉर्नफ्लावर भी मिला सकते हैं। हमें इनके रोस्टी बनाने हैं, यानी कि ये आसानी से ऐसे रोस्टी फॉर्म हो सके, ऐसा मिक्सचर बनाना है हमें। एक मिक्सचर हमने इतना ले लिया, ऐसे हाथों से फ्लैट करेंगे। पैन में डाल दिया हमने। पैन में बस हल्का हल्का सा ऑयल डाला है हमने, आप देख सकते हैं। बस 2 टेबलस्पून के आसपास हमने ऑयल डाल दिया। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट एक साइड पर पकाया मीडियम फ्लेम पर। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, पलटा देंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं हमारे जो चिकन मंचूरियन रोस्टी है वो। और बस थोड़े से ऑयल में ही हमने इन्हें बना लिया। दूसरी तरफ भी अच्छा सा क्रिस्पी होने तक पकाएंगे 2 से 3 मिनट। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी रोस्टीज बनकर तैयार हो गए। इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हमारी रोस्टी बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। एक सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बोल में हम ले लेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून शेजवान सॉस, 1 टीस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, साथ में इसमें डालेंगे 1/4 कप के आसपास पानी। मिक्स करके इतनी चीज़ों को तैयार रखते हैं। एक पैन में हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1/2 टीस्पून चॉप किया हुआ अदरक, थोड़ी हरी मिर्च फाइनली चॉप करके। ये ऑप्शनल है, आप तीखा नहीं खाते तो इसे अवॉइड करें। बस आधी मिनट पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे हरी प्याज, थोड़े हरे धनिए के डंठल भी डालेंगे ऐसे फाइन चॉप करके। और वो सॉसेस जो हमने तैयार किए वो सारे इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। नमक ध्यान से डालें, हमने सोया सॉस डाला है तो हल्का सा डालें, वरना टेस्ट करके बाद में भी डाला जा सकता है। बस कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे और ये रोस्टीज़ डाल देंगे। रोस्टीज़ डाल के इसे अच्छी तरह से अलट पलट करेंगे। बस सारी रोस्टीज़ को मसाला लग जाना चाहिए पूरी तरह से हमारा। बस ऐसे हमने अलट पलट कर लेना है। और जब लगे कि मिक्सचर पूरी तरह ड्राई हो गया है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। बस इसे अच्छी तरह मिक्स करके निकाल लेते हैं और एक अच्छी सी चाइनीज़ भेल तैयार करते हैं।